नमस्कार, पब्लिक टाइम्स में आपका स्वागत है और ले चलता हूं कुछ खबर की तरफ। खबर आरती और छोटू, वो आरती छोटू जिसकी प्रेम कहानी एक अमर हो चुकी थी। अमर इसलिए हो गई थी क्योंकि छोटू ने अपने प्रेमिका के लिए जान गंवा दी। वही आरती जो सोशल मीडिया पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये गुहार लगा रही थी कि हम छोटू के फ़ोटो को देख देख कर ज़िंदगी बसर करेंगे। मगर हुआ क्या, मात्र 5 महीने में अपने प्यार को ठुकरा दी, यानी भुला दिया और छोटू के बड़े भाई मोनू यादव से शादी रचा ली। एक वीडियो मेरे पास आया है और वो वीडियो पत्रकार भाइयों के लिए बहुत अहम चीज़ है और बहुत बड़ा मुद्दा भी है और कुछ समाज के लोगों के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे हाथ में एक मोबाइल है और इसमें देखिएगा वीडियो चल रहा है और इस वीडियो में आरती देखिए क्या कह रही है। नहीं लोग बोल रहे थे तो आप गुस्सा क्यों, आप भागे क्यों? देखिए आपसे कोई क्यों नहीं भगाएंगे, मतलब आपसे मारपीट कोई नहीं भगाया, आपसे कोई भगाया है? फिर आप लोग देखिए मीडिया को धक्का दे रही है। मतलब आरती का कहना है कि हमसे सवाल कीजिए, हम हैं मेन मुद्दा। ये वही आरती है जिसके घर में छोटू को मार दिया गया था और आज मीडिया की वजह से, पत्रकार की वजह से आरती तेजस्वी यादव तक मिल पाई और आज चौथे स्तंभ को किस तरह से बात कर रही है, चौथे स्तंभ पर क्या सवाल कर रही है, वो हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। मगर एक पॉइंट की बात बता देते हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रकार आरती के घर पर गए खबर बनाने के लिए, खबर बनाएं, खबर चलाएं, बहुत ज़्यादा टीआरपी भी मिला लोगों को, बहुत सारे ऐसे पत्रकार का पेट भी भर गया और इसी पत्रकार की वजह से आरती को न्याय मिला। न्याय मिलने के बाद मात्र 5 महीने भी नहीं बीते और वो शादी रचा ली छोटू के बड़े भाई मोनू यादव से। सवाल ये नहीं उठता है कि आप शादी क्यों की, सवाल ये उठता है कि कैसा प्यार था जो 5 महीने में ही आपने प्यार को भुला दिया। अगर उनके पिता की बात करें तो उनके पिता ये कहते हैं कि समाज से दबाव मिल रहा था, समाज से कुछ ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि बालिग लड़की को अपने घर में आप रखे हुए। आज से 3 महीना पहले आपका समाज कहाँ था? जब छोटू की हत्या हुई तब आपका समाज कहाँ था? मैं मानता हूँ कि छोटू के साथ गलत हुआ है, मगर आरती का जो कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं सिर्फ पत्रकार का देन है। मुझे खुद शर्म आता है उन पत्रकार भाई लोगों को जो पत्रकार भाई जा कर के इनका सपोर्ट करते हैं। ये इनका आरती का, अगर एक तरफ से बात किया जाए आरती के बारे में तो कहीं ना कहीं समाज के लिए ये गंदगी फैला रही थी, समाज को गुमराह कर रही थी। मैं मानता हूँ कि छोटू की हत्या हुई, छोटू के गुनहगार थे वो लोग, मगर इस तरह से आरती का रंग बदलना कहीं न कहीं समाज के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठता है। और पत्रकार भाइयों से भी हम निवेदन करेंगे कि इस तरह का अगर मुद्दा आवे तो आप 1 से 2 बार खबर कवरेज कीजिए, लगातार उसके यहाँ नहीं जाइए। बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिसमें आरती बयान दे रही है और आरती देखिए, यहाँ देखिए आरती क्या कह रही है। आरती जी, सबसे पहले आप दोनों को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका भविष्य उज्जवल हो, मंगल हो, सुखी रहें। आप सबसे पहले आपसे ये सवाल है, थोड़ा कड़वा सवाल होगा। पहला सवाल मेरा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि मैं अपने उस प्रेमी के लिए, जो भाई चुप रहिए ना, उस प्रेमी के लिए यानी छोटू जी जो हैं, जो आपके लिए इस दुनिया से चले गए, मैं उसके लिए सदैव जो है विधवा बनकर जिंदगी गुजारूंगी। लेकिन 1 साल नहीं बीता, आपने शादी रचाई। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हम सबसे यही विनती करते हैं, आप लोग भी सोच सकते हैं। हमारा भी मोबाइल लगा हुआ, थोड़ा जोर से बोलिए। मोबाइल लगा, अरे हिला डोला काहे रहे हैं जी? बोलिए कहिए, क्या कहेंगे इस पर? इस पर हम क्या कर सकते हैं? हम एक लड़की हैं, हम क्या अकेले ज़िंदगी काट सकते हैं? उस वक्त हमारे हालात सही नहीं थे।
बकने का कुछ बक रहे थे कुछ, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि हम ऐसे ही रहे? नहीं हम लोग या कोई भी कतई ऐसा नहीं चाहते हैं। आप ही के बयान को आपको मैंने याद दिलाया। आपकी बयान को हम तो बोल रहे हैं, अपनी बयान को याद दिलाए तो अच्छी बात है, याद दिलाए। आपका कहना है कि मानसिक जो संतुलन मेरा बिगड़ा हुआ था, इसी कारण मैंने बोल दिया। कभी कुछ बोला जाता था, कभी कुछ बोला जाता था, क्या करें, सब दिन ऐसे रहे। ऐसी जिंदगी क्या, लड़की है जिंदगी काट सकते हैं? सामने देख के बोलिए। चलिए खैर, अब आपकी शादी हो चुकी है मनु जी के साथ, तो कैसा जिंदगी कैसा बीतेगा आपका? कैसा बीतेगा तो भविष्य आने वाले दिन में खुश है ना आप? शादी के बाद आप खुश है ना? कुछ तो रहना पड़ेगा ना, रहेंगे क्यों नहीं? हमेशा वैसा सिचुएशन नहीं आता है और हमेशा एक वक्त का हालात नहीं आता, मगर पीछे से जो आवाज़ आई उनके पिता के, यानी छोटू के पिता के, उनका कहना हुआ समाज के दबाव से। मैं फिर कह रहा हूँ कि उनके पिताजी जो कह रहे हैं कि समाज के दबाव से मैंने आरती की और मन्नू की शादी की। इसका मतलब है कि आरती शादी से इनकार कर रही थी या आरती शादी नहीं करना चाह रही थी, मगर कहीं एक मीडिया को जवाब देती है कि मैं अपने मर्जी से शादी की हूँ, यहाँ के समाज को लेकर के शादी की हूँ। अब फैसला है उन पत्रकार के ऊपर, उन समाज के ऊपर और उन न्यायालय के ऊपर। आखिर आरती इस तरह से क्यों शतरंज का खेल खेल रही है, क्यों गिरगिट की तरह रंग बदल रही है? आखिर इसके लिए हमारे समाज पर कैसा असर पड़ेगा? लोग कहते थे आरती की प्रेम कहानी सुर्खियों में बटोर रही है, लैला मजनू का रास्ता देते थे, जलालुद्दीन का दास्तां देते थे, बड़े बड़े ऐसे मोहब्बतकार हैं जिनका दास्तां देते थे आरती और छोटू के नाम पर। मगर आरती ने क्या किया? 5 महीने भी नहीं गुजरे, अपने प्रेमी यानी छोटू को भुला करके शादी रचा ली। तो हमारे जो साइड स्क्रीन पर आप देखिएगा और वो जो सुनिएगा कि आरती मीडिया से क्या पूछ रही है, मीडिया से क्या जवाब ले रही है, मीडिया क्या सवाल कर रहे हैं और आरती क्या जवाब दे रही है। और सबसे बड़ी हैरानी वाली ये बात है कि आरती आज जो इस मुकाम पर पहुंची है, अपने चैनल को खोली है। आपको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आपने वादा किया था, कई वीडियो में आपने ये कही थी कि शादी हम नहीं करेंगे, विधवा रह के ही अपने जीवन को बिताएंगे, लेकिन क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि आरती ने शादी कर ली? देखिए, हम तो सब दिन बोलते आ रहे हैं, मतलब वो तो बोले थे उस वक्त ऐसी हालात थी कि आप लोग देख ही रहे थे कैसी हालात थी उस वक्त। अभी कितना फर्क है तो उसमें, तभी तो अब क्या बता सकते हैं हम इसमें? क्या फिर कभी आगे भी हालात बदलने वाली है? कैसे आगे हालात बदल जाएंगे? ये भी कहा जा रहा है कि समाज के लोग बोल रहे हैं कि कुंवारी लड़की को घर में नहीं रहना चाहिए, इसलिए आपने शादी किया था। क्या ये बात सही है? ये भी तो बात सही है। आपने बोला कि हालात के हिसाब से बोलना चाहिए। सुने, आपने बोला कि हालात के हिसाब से हमने कदम उठाया है। आपकी स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर हुई, मजिस्ट्रेट के सामने हुई, 174 का बयान। क्या उस बयान को भी जो अदालत है ये मान ले कि आपके हालात, मानसिक हालत सही नहीं थी, तब आपने दिया था स्टेटमेंट? वो तो देखिए, उस वक्त एनी टाइम ऐसा थोड़े होता है कि एनी टाइम स्थिति ठीक ही रहता है, वैसे ही रहता है। मिनट में पल में क्या होता है कौन जानता है? ऐसा क्या हो गया आपके साथ में जो 5 महीने के अंदर आपने शादी कर ली, जबकि आपने बोला था कि हम जिंदगी भर तक छोटू की विधवा बन के रहेंगे? तो जिंदगी भर वो तो बोले थे। अरे समाज के दबाव में शादी किए हैं हम। समाज कहाँ कुमारी लड़की को घर में नहीं रख सकते। डिसीजन लेती है, बोल्ड डिसीजन लेती है। और अभी ऐसी ने बोला था कि हमने जो लिया है फैसला, अपने खुद के बदौलत लिया है फैसला। तो आपके साथ ऐसा क्या हो गया जो आपको बहुत जल्द फैसला लेना पड़ गया? बहुत जल्द समाज बोले ऐसे कि इस तरह का नहीं रहना चाहिए, करवाइए, तो इस तरह का हुआ। शादी इस तरह समाज बोले तो समाज 1 साल कैसे रुक सकते हैं? जब समाज बोल रहा है तो उसमें हम कैसे रुक सकते हैं? समाज में रहना, समाज से थोड़े जाना। आप लोग भी समाज में माना जाए ना, मोटा मोटी माना जाए ना समाज के डर से। समाज के दबाव में आप शादी नहीं न किए हैं। अब देखिए, सबका विचार होता है, सहमत होता है, तभी तो कुछ होता है। आप भी सहमत है ना समाज से? समाज में सहमत, हम समाज में रहेंगे तो समाज की बात नहीं वही मानेंगे। चीज है, लोग सामने के बात कीजिए। छोटू जी, एक सेकंड, आपकी शादी छोटू से तय होने वाली थी, हालांकि अब छोटू इस दुनिया में नहीं है। क्या शादी के वक्त छोटू की याद भी आई थी आपकी? अब ये सब बात देखिए भैया, पूछने के लायक है। ये सब जो बात बीत गया। जब आप लोग को हम बार बार इतना रिक्वेस्ट कर चुके कि बीते हुए बात को मत लाइए, तो बीते हुए बात को क्यों लाइए? तो क्या ये मान लिया जाए? हम रोक नहीं रहे भैया, ये चीज हम रोक नहीं रहे, कभी रोके 5 महीने पहले रो रो कर बोल रही थी, चीख कर बोल रही थी कि मेरे प्रेमी को मार दिया गया, क्या हो गई है।
और फिर 5 महीने के अंदर उसकी गम को भुलाकर शादी कर लिया आपने। गम को हम नहीं बुलाए, अभी भी मेरे अंदर गम है, सबके अंदर गम है। समाज से पूछ लीजिए, हम अकेले जाके शादी नहीं किए हैं, ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? अभी भी हम चीख करके बोल रहे हैं। किसका मोबाइल है? तो हम समाज हम अकेले शादी नहीं किए हैं, हम अकेले देखिए किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने सवाल का जवाब नहीं दिया।